प्रधानमंत्री जो मित्र टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल योजना के माध्यम से इसी की कहीं न कहीं आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर सीधा सा हमला है। हम प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट लाइए, उद्योग लगाइए, पर आदिवासियों की ज़मीन पर ही क्यों? आप सामान्य क्षेत्र में सामान्य लोगों की ज़मीन लीजिए। आज आदिवासियों के पास ज़मीन के सिवा कुछ भी नहीं है उनके पास। जैसे सर पहले केवड़िया उधर वो उनकी मूर्ति बनाई, फिर उसके बाद में हसदेव, और फिर हमारे इस एरिया में आदिवासी बावली चौक जहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है, अभी लोग जागरूक भी नहीं है, तो इसके लिए जेएस क्या कदम उठाएगा? मतलब इस जमीन को बचाने के लिए क्या क्या सोचेंगे? जेएस ने हमेशा आदिवासियों के जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ी है। चाहे हसदेव अभयारण्य को जो काटा जा रहा है उसको बचाने की लड़ाई हो, चाहे केवड़िया गुजरात में जो आदिवासी चाहे ये बदनावर टेक्सटाइल पार्क की हो, हम हमेशा आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने के लिए जेएस संगठन तत्पर है और आगे भी संगठन के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश के युवा ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के आदिवासियों और हमारे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के पास आज जल जंगल और ज़मीन जो हमारे पुरखों, चाहे बिरसा मुंडा हो, टंट्या बीर हो, गुंडादूर हो, खज्जा नायक हो, कुंजा नायक हो, इन्होंने बचाए। हमारे नई पीढ़ी के युवाओं के लिए आज अगर उन्होंने ज़मीन बचाई तो हम हैं, और इसको बचाना हम सब आदिवासी युवाओं की जिम्मेदारी है, पूरे भारत के आदिवासियों की जिम्मेदारी है। और मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आदिवासियों को उजाड़ा जाएगा, आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाएगी, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज अगर इनकी बारी है तो हो सकता है कल आपकी बारी भी हो। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आदिवासियों की ज़मीन होगी। अभी जेएस प्रभारी साहब बता रहे थे कि आपने मनावर में बहुत ही कठोर कदम उठा करके संसद में, विधानसभा में बार बार आवाज़ उठा करके उस जमीन को बचाएं, तो क्या ऐसी ही यहाँ पर आप वैसा ही रुख अपनाएंगे? मैं बदनावर क्षेत्र के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, आप अपने समाज में ऐसा नेतृत्व पैदा करो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा नेतृत्व आप तैयार करें जो आपकी लड़ाई को सदन के भीतर लड़े, चाहे विधानसभा में लड़े, चाहे लोकसभा में लड़े, लेकिन आपकी आवाज़ उठाने वाला युवा होना चाहिए। और निश्चित ही अगर ऐसे युवा, आपकी ज़मीन बचाने वाले युवा विधानसभा लोकसभा पहुंचेंगे तो आपकी ज़मीन बचेगी, अन्यथा ये ज़मीन आपसे छीन ली जाएगी। अभी जैसे सर इतना आंदोलन हो रहा, कोर्ट कचहरी तक भी, अगर वैसे हो जाएगा, इनकेस अगर नहीं होने की स्थिति में फिर क्या आखिर कदम क्या होगा? आदिवासी समाज के सामने आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं। जुडिशरी में आदिवासी समाज कितना लड़ाई लड़ेगा, कौन कब तक जाएगा? आज जिन राज्यों में आदिवासी जुडिशियल कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासियों को धोखा ही मिला है। आज आदिवासी इस लोकतंत्र में भरोसा करता है, लेकिन उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि ही उनके साथ खड़े नजर नहीं आते। इसी कंडीशन में समाज को एक रूप में संघर्ष करना होगा, बिरसा मुंडा, टंट्या मामा की तरह क्रांति करना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री जी उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया सरकार ने, और फिर इस्तीफा देने का टाइम देकर को आत्मक राष्ट्र शासन लगवाने की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? मतलब जहाँ से आदिवासी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये सरकार ऐसा आज देश में किसी भी राज्य में हो, आदिवासी नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। आज विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, चाहे मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप लगाकर, झूठे कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र लगाकर उनको गिराने की कोशिश की। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी कहीं न कहीं उनके साथ कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया, और आदिवासी मुख्यमंत्री को सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाएं जो कहीं न कहीं आज जो साबित भी नहीं कर पा रही सरकार। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं उनको दबाव बनाने की एक राजनीतिक षड्यंत्र है और आदिवासियों को गिराने का षड्यंत्र है। तो ये थे डॉक्टर हीरालाल लावत जी। इन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी और इस जहेज महापंचायत के सभी नेताओं ने चेतावनी दी है कि हमारी ज़मीन को अगर किसी ने छीनने की कोशिश करे तो हम